उठाओ, हर एक बहन हर एक भाई अपने हाथों में उठाकर बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो भी वचन मैं आज सुनूंगा मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। आपका वचन आत्मा और जीवन है, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। प्रभु यीशु, आपका वचन उद्धार में बने रहने का, चंगाई में बने रहने का आधार है। प्रभु यीशु मसीह, आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं उसके अनुसार ही चलूंगा। प्रभु यीशु मसीह, मुझे आशीष करना। प्रभु, अपने बोलने वाले दास, अपने सुनने वाले बच्चे दोनों पे दया करना, रहम करना, और इस जगह पे सारे सिस्टम, सारी चीजों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से ये प्रार्थना करते हैं। बोलो आमीन। जोर से एक बार ताली बजाओ। हालेलुया। प्रभु के घर में आने का मतलब हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि मेरी आजादी, मेरी फ्रीडम मिलने वाला है। आमीन। या मिल चुका है। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। तो आज जिस विषय पे मैं बात करने वाला हूं, आप हैरान होंगे कि परमेश्वर किस प्रकार अपने लोगों से बात करता है, वचन के द्वारा, अपने दासों के शब्दों के द्वारा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सबको भूख लगती है? बाजू वाले से पूछो, भूख लगता है? पूछो। हाँ, भूख लगता है कि नहीं? तो भूख लगता है तो क्या करते? खाना खाते हैं कि क्या खाते हैं? खाना खाते हैं ना? हाँ। प्रभु यीशु मसीह आपके घर में आता, आप उसे खाना खिलाते ही नहीं, तो आपका काम करेगा कैसे? हाँ, आपको भूख लगता है तो आप तो घर में हैं, आप खाना खा लेते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह के भूख लगा, आप उसने खाना नहीं खिलाते आप। हाँ, या हो सकता है बहुत सारे लोगों का अलग अलग भूख होता है, किसी का पैसे का, किसी का दौलत का, किसी का नाम का, किसी का इज्जत का। हाँ, पर यीशु मसीह का एक ही भूख है, वो है आपके साथ वो खाना खाना चाहता है। आप खिलाने के लिए तैयार हैं? हाँ, यस बोल रहे हैं, बाद में नहीं सोचिएगा कि भाई बोल तो दिए, अभी क्या करें। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। तो आज अगर यीशु मसीह को आप खाना खिलाने के लिए तैयार हैं और आप निर्णय ले लेंगे कि प्रभु को आज इससे मैं खाना खिलाऊंगा रोज, तो प्रभु यीशु मसीह भी आपका काम रोज करेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। 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 आमीन। आप सोच रहे हैं प्रभु को कैसे खाना खिलाएंगे, तो वचन से हम बात करेंगे। मत्ती की किताब उसका 21 अध्याय उसका 18 वचन पढ़ेगी। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था, हाँ, तो उसे भूख लगी। किसे किसे भूख लगी? यीशु मसीह को। किसको भूख लगा? अब बताओ, यीशु मसीह को भी भूख लगता है? बताओ। हाँ, कहा वो नगर से जब क्या, फिर से पढ़ना। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था, तो उसे भूख लगी। जब वो नगर को, अपने घर को आ रहा था, तो उसे भूख लगी थी। आपके घर में भी आता है तो उसको भूख लगा रहता है। हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह को भूख, जैसा जिस प्रकार आप रोटी चावल अलग अलग फ्रूट के भूख लगती है, उस प्रकार यीशु मसीह को भूख नहीं लगता। यीशु मसीह को भूख कुछ और है, और वो मैं आपको सिखाता हूं। यीशु मसीह को क्या लगा? भूख लगा। और भूख लगा तो कहां गया? देखो, पढ़ो आगे।
सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया। यीशु मसीह को भूख लगा तो आजू बाजू में देखा क्या है नहीं दिखा, एक अंजीर के पेड़ है। क्या है तो उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पा। पत्तों को छोड़ उस पेड़ के पास गया तो पत्तों को छोड़कर उसमें, मतलब यीशु मसीह को भूख लगी तो क्या किया, किसी एक झाड़ के पास गया और उस झाड़ में देखा कि कुछ फल उल है तो कुछ नहीं मिला, उसमें पत्ते थी तो टेंशन में आ गया। यीशु मसीह के भूख वो पत्ता खाना नहीं खिला पाया पेड़। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा यीशु मसीह का भूख क्या है। यूहन्ना 4:34। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वालों की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। मेरा भोजन जैसा तुम्हारे लिए रोटी चावल खाना है वो मेरा नहीं है। मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले को इच्छा के अनुसार और उसकी मर्जी के अनुसार मैं काम करूं। आमीन, हालेलुया। आप सोच रहे होंगे यीशु मसीह कैसे, मगर आपको खिलाना पड़ेगा खाना आज, और आज अगर निर्णय के लिए खिलाने के लिए तो वो आपके साथ और आपके साथ ही वो आपके घर पे जाएगा और आज से आपके घर के माहौल को सही कर देगा यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कहता है यीशु मसीह को भूख लगा तो गया, अंजीर के पेड़ वो खाना नहीं खिला पाया, पर यीशु मसीह का जो भूख लगने का था वो भूख लगने का मतलब था कि वो अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करें। किसकी? हालेलुया, हालेलुया। आप बाजू वाले से पूछो कि इस दुनिया में तुम्हें परमेश्वर ने भेजा किस लिए? खाना खाने के लिए, पैसा कमाने के लिए कि और किसी के लिए? ये दुनिया में आपका खाना पैसा इज्जत शोहरत नाम सब प्रभु देने के लिए तैयार है, पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिस प्रकार मेरा भूख लगा है उसी प्रकार तुम अपने अंदर भूख लगा लो, अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार काम करो तो तुम्हें इस दुनिया की सारी चीजें तुम्हें मैं दे दूंगा। आमीन, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। कहता है, वापस स्क्रीन पे लगाना वचन ताकि मैं पढ़ सकूं। यीशु ने उसे कहा मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। मेरा खाना रोटी चावल नहीं है, मेरा खाना वो है जो मेरा पिता सोचता है, जिस काम के लिए मेरा पिता भेजा है वो काम मैं करूं, इसी से मेरा पेट भरता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज आप हो सकते हैं अलग अलग विषय के लिए यहां मौजूद हैं, अपने परिवार अपने बच्चे अपने फैमिली के प्रॉब्लम के लिए या किसी परेशानी की वजह से आए हैं। यीशु मसीह कहता है डोंट वरी, वो परेशानी वो दुख वो तकलीफ यीशु मसीह मेरे नाम से वो कह रहा है वो चला जाएगा तुम्हारे लाइफ से, तुम्हारे जिंदगी से। जब तू मेरा नाम को इस्तेमाल करेगा सब काम करूंगा। पर तुम्हें मैंने चुना है, जिस प्रकार पिता ने मुझे चुना अपने कामों के लिए उसी प्रकार मैंने तुम्हें चुना हूं मैं अपने कामों के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता की इच्छा क्या थी कि यीशु मसीह जाए इस धरती पे मेरे बारे में लोगों को बताएं। परमेश्वर जो दुनिया का मालिक है उसकी इच्छा थी कि मैं यीशु मसीह जाए और दूसरों को बताएं कि जीवित परमेश्वर का पुत्र मैं ही हूं और जो कोई उस पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका होगा। और यही प्रचार करने यीशु मसीह आया। यही पिता की हार्ट थी कि मेरे बारे में इस धरती में जाओ और इस धरती के लोगों को बता डालो कि जीवित परमेश्वर तुम्हें बुला रहा है, जीवित परमेश्वर तुम्हें अपने गोद में अपने परिवार में शामिल करने के लिए तुम्हें बुला रहा है, दुख तकलीफ से आजाद करने के लिए तुम्हें बुला रहा है। और ये सुसमाचार लेकर यीशु मसीह धरती पे आया।
और ये उसका भूख था और ये काम वो कर रहा था जिसमें उसे खाना उतनी जरूरत नहीं थी, पीना उसको उतना जरूरत नहीं था, किसी जगह जाना उतना जरूरत नहीं था। जितना जरूरत वो कह रहा है अपने वचन में कि जितना जरूरत मैं अपने भेजने वाले का काम करूं, और उसकी इच्छा को, मेरा भोजन ये है, मेरा भोजन कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। अब आता है आगे यशायाह किताब 45 उसका 21। आगे परमेश्वर की इच्छा क्या थी जो शुरू से, तुम प्रचार करो और उनको लाओ, हाँ वे आपस में सम्मति करे, किसने प्राचीन काल से यह प्रकट किया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा तुम प्रचार करो और उन्हें बताओ मेरे बारे में। यीशु मसीह का यही बात था, यही हार्ड थी, इसीलिए वो भेजा गया था। कहता है तुम जाओ प्रचार करो मेरे बारे में और उन्हें लेके आओ मेरे पास। और आगे, किसने प्राचीन काल में यह प्रकट किया, किसने प्राचीन काल में इसकी सूचना पहले ही से दी, क्या मैं यहोवा ही ने यह नहीं किया। इसलिए मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है। मुझे छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर, मुझे छोड़ कोई दूसरा ईश्वर। उसने कहा वही ईश्वर मैं कह रहा हूं, जाओ प्रचार कर मेरे बारे में, उन्हें लाओ मेरे पास। किस लिए? पढ़ना पूरा पूरा पर। धर्मी और उद्धार करता परमेश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं है। उद्धार करता मुझे छोड़ कोई नहीं। किससे? किससे उद्धार करने वाला? बीमारी से, गरीबी से, कर्जों से, नशे से उद्धार करने वाला कहता है मेरे छोड़ कोई नहीं है इस दुनिया में। और कहता है मेरे पास उन्हें लेके आ जो बीमारी में, गरीबी में, दुख में, टेंशन में, समस्या में बिता रहे टाइम, उन्हें लेके आ मेरे पास ताकि मैं उसका उद्धार करूं। और यही काम करने के लिए यीशु मसीह को भेजा गया और यही यीशु मसीह 3.5 साल उसने काम किया। और इसीलिए यीशु मसीह कहता है मेरा भोजन रोटी चावल नहीं है, मेरा भोजन मेरे अपने भेजने वाले का, क्योंकि उनके पास सिर्फ 3.5 साल ही टाइम था सारी चीजों को बताने के लिए। आपके पास तो 60 साल, 50 साल, 70 साल होगा। हाँ, पर हमें पता है ये 60 साल, 30 साल, 20 साल, 15 साल तो बचपन में पढ़ाई लिखाई में चला जाता है। हाँ, जब थोड़ा सा समझदार होता है तो अपने कमाने का और अपने परिवार को चलाने का जिम्मेदारी होती है। तो तुम्हारे पास बचता है 15 से 20 साल, 30 साल बचता है। और ये छोटी सी उम्र में आपको वो सारे बातें समझनी होती है। मैं अपने दिमाग से, अपने सोच से मैं समझता हूं ये बहुत कम टाइम है हमें प्रभु यीशु मसीह के बताने के लिए। आज ज्यादा से ज्यादा लोग जीता है 70 साल, 60 साल, 80 साल, ज्यादा खींचेगा तो 90। हाँ, इतने कम समय में, कम समय आपको मिला है और इस समय को अगर सही यूज नहीं कर पाए तो आप जिंदगी में ठोकर ठोकर ही खाते रहेंगे। इसलिए यीशु मसीह कहता है जिस प्रकार मैं, तू सोच रहा है कि मेरा भोजन रोटी और चावल है, दाल है, भाजी है, ये वो नहीं है। मेरा भोजन है मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार काम करूं। आमीन। आज चर्च भी ग्रो तभी होती है, आज चर्च के लोग भी ब्लेस तभी होते हैं जब आपके अगुआ जिस प्रकार भेजता है, काम करने के लिए भेजता है, जो आपको बताया जाता है उसे जब करते हैं आप ब्लेस होते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आज के लोग क्या है, काम छोड़ देंगे पर बोलेंगे पहले खाना खाओ यार, काम बाद में करेंगे। हाँ खाए पिए रहेंगे तो ना बुढ़ापे में लड़ेंगे। हाँ, ऐसे लोग बोलते हैं ना। जिस जवानी में यीशु मसीह नहीं है उस बुढ़ापा बहुत डेंजर है, और जिस जवानी में यीशु मसीह है उस बुढ़ापे में आनंद है यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आनंद का, शांति का राजकुमार कौन है? यीशु मसीह। ये दुनिया, ये पैसा, ये दौलत, ये शोहरत, ये नाम आपको शांति और खुशी नहीं देगी। वो नाम है जो देता है वो यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज जो मैं आपको बोल रहा हूं, आपको भूख यीशु मसीह का खाना जिस प्रकार आप सोच रहे उस प्रकार नहीं था।
उसका भोजन कुछ और था। अब वो आपसे चाहता है कि आपके साथ भी वो भोजन करना। हालेलुया, हालेलुया। आगे वचन लगाना स्क्रीन पे, यूहन्ना 6 उसका 38। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। हाँ, किस लिए उतरा हूं? अपनी इच्छा नहीं, अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए आया। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग उसकी इच्छा पूरी करते हैं? हाथ उठाओ। हाँ, वाह, उसकी इच्छा पूरी करते हैं ना। तो जैसे ही दूसरा कोई आपके बारे में कुछ बोल देता, ऐसा कैसे बोला रे बाबा, तो कैसे आप उसकी इच्छा पूरी कर दे हो? अभी तो आपको दूसरे के बात चुभता है, यीशु मसीह को तो नहीं चुभता था। हाँ, सही बात है। यीशु मसीह को कोई थप्पड़ भी मारता तो नहीं चुभता था। हमें तो कोई कुछ बोल दे तो क्या लगता है, हमें ऐसा क्यों बोला? गलत भी रहेंगे तो अपने आप को सफाई देंगे। हाँ, अभी भी आप उसकी इच्छा पे नहीं। जब आप उसकी इच्छा के अनुसार काम करने उतर गए हैं तो आपको एक बात याद रखनी है, आपके खिलाफ लोग सही बोले, गलत बोले, अच्छा बोले, कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए और आप उसकी इच्छा पूरी करने में दौड़ना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ये आपको होना चाहिए, फिर आप ब्लेस होंगे। यीशु मसीह को जब परमेश्वर की इच्छा पूरा करना था, क्या था? उसके शकल पे थूक रहे थे लोग, उसके थकल पे मार रहे थे लोग, हाँ, उसका मजाक उड़ा रहे थे। क्या उसको उत्तर देने आया हो? क्या उससे बदला लेने आया हो? क्या उससे कुछ कहने आया हो? चुप मार के पिता को बोला, पिता इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। और जब ऐसे ही बोला, इमीडिएटली वो गॉड का रूप धारण कर लिया यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इमीडिएटली वो स्वर्ग पहुंच गया। एक छोटी सी, आज लोग शरीर में मरे हुए नहीं हैं, शरीर में जिंदा है। इसलिए मैंने थर्सडे को बताया था, ये शरीर दो दुनिया से मिलके बनी है, भौतिक और आत्मिक। अगर भौतिक में आप जिंदा है, भौतिक का मतलब मां के शरीर से पैदा होता है शरीर। आत्मा जो आपके अंदर डाली जाती है वो स्वर्ग से आता है। और जब बाइबल कहती है जब आत्मा के अनुसार चलोगे तो तुम उसके बेटे और बेटियां बनोगे यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो उसने कहा मेरा भोजन क्या है? मैं अपने भेजने वाले का काम पूरा करूं। अब यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा अपना काम पूरा करने के लिए। अब यीशु मसीह आपसे कह रहा है कि अब मैं तुझे भेजा हूं मेरे काम करने के लिए। आमीन। तू चाहता है तो अपने लाइफ में सक्सेस होना, तू चाहता है बीमारी से फ्री होना, तू चाहता है गरीबी से फ्री होना, तू चाहता है कर्जों से फ्री होना, तू चाहता है जादू टोना से फ्री होना, चाहता है अपने परिवार में आनंदित रहना, तो तू जा और मेरा काम कर, सुसमाचार प्रचार कर, तेरे सब कामों को मैं सफल करूंगा यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचा चाहिए खड़कने वाला, हालेलुया। जैसा वो परमेश्वर उन्हें भेजा और वो काम किया। आज कितने बहन हैं, क्या आपके हो सकता है आपके बाजू में बहन बहुत परेशान होंगे, पर आप उसे नहीं बताते। क्यों? क्योंकि वो ये कह देगा क्रिश्चियन तू बढ़ गई है क्या? ये डर के वजह से आप नहीं बोलते। पूरी बाइबल पढ़ लो, कहीं कोई धर्म नहीं लिखा गया है। बाइबल कहता है जो कोई उसको मानेगा वो उसे शांति देगा, उसे आनंद देगा। हालेलुया। उसके परिवार को चमकाएगा सिल्वर की तरह। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम सुलेमान के जैसे राजा को नहीं पूछते। हाँ, हम सुलेमान के तरह कोई राजा को नहीं पूछते।
हालेलुया। हाँ, हम सुलेमान के जैसे अधिक महान जो था उसको हम पूजा नहीं करते। हम क्रूस पे हमारे लिए जो बलिदान किया उसके लिए हम पूजा करते हैं, और वही हमारा परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया, आमीन। तो आज आपके भूख के बारे में आपको पता चलेगा। आगे स्क्रीन पे लगा ना, अब आता है प्रकाशित वा और उसका 3 उसका 20 वचन। अब तक यीशु मसीह कह रहा है कि मेरा भोजन मैं अपने भेजने वाले का। अब यीशु मसीह आपसे कह रहा है, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। आमीन ऊंचा चाहिए। मैंने इसलिए कहा ना, आप भोजन कराने के लिए तैयार नहीं, इसलिए आपकी ताली जबरदस्त नहीं है। आपके भोजन नहीं कराना चाहते यीशु मसीह। हाँ, हालेलुया। वापस पढ़ो, वापस वरना रे वचन। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। वो आपके साथ भोजन करने के लिए आना चाहता है, और आपका दरवाजा रोज ठकठकाता है पर आप सुनते ही नहीं। आपको लगता है पड़ोसी दरवाजा बेल बजा रहा है, पर वो आपको रोज बेल बजाता है, आपको पता ही नहीं चलता वो कब आता है कब चला जाता है। हाँ, आप चाहते कि उसका बेल का आवाज आना, आप चाहते हो दरवाजा जो ठकठकाता है उसका आवाज आपके कानों में आना, आप चाहते हैं? यस कि नो? यस। तो कल से, अभी से यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताना स्टार्ट करें, आपका आवाज आना शुरू हो जाएगा। आमीन ऊंचा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। उसका आवाज उन्हीं को आता है जो उसका काम करता है। आमीन, हालेलुया। उसने कहा ना कि मेरा भोजन क्या है, कि मैं अपने भेजने वाले का काम पूरा करूं, और वो वही तो आपको कह रहा है कि मैं तेरा भी दरवाजा ठकठका रहा हूं, कि मैं तेरे भीतर आकर, अच्छा तुम्हारे थाली में ही खाऊंगा, दूसरे थाली में नहीं। तू दूसरे थाली में भोजन निकाल के लाएगा तो नहीं, तू जिस थाली में निकाल के लाएगा अपने लिए, तेरे साथ ही बैठकर मैं खाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा कि तू छोटी जात है, तेरे साथ बैठ के नहीं खाऊंगा, तू बड़ी जात है, तेरे साथ बैठ के खाऊंगा। वो ये नहीं कह रहा है, कह रहा तू कोई भी जात का हो, कोई भी मजहब का हो, तू अगर दरवाजा में ठकठका तू खोलेगा तो तेरे साथ में बैठ के खाना खाऊंगा। आमीन ऊंचा चाहिए और खरकने वाला चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पर कोई दरवाजा ही नहीं खोलता, किसी को आवाज ही नहीं आ रहा है। हाँ, और आज दिन यीशु मसीह को बुला रहा है, यीशु मसीह आप आइए, कुछ कीजिए ना। यीशु मसीह ने कहा तू जान जाता कि मैं बलिदान से नहीं दया से प्रसन्न होता हूं। तू जान जाता कि पहले तुम मेरे राज और मेरी धर्म की खोज कर, बाकी सब चीजें मैं तुम्हें दूंगा। तो मेरी इच्छा है तेरे साथ भोजन करने के लिए, पर तुझ में, तेरे थाली में खाना नहीं है। तू मुझे क्या खिलाएगा? तेरे थाली में तेरे लिए ही खाना नहीं है। और यही वजह है कि आपका दरवाजा ठकठका रहा है पर आपकी आवाज आपके कानों में नहीं आ रहा है। यीशु मसीह ने उस झाड़ के पास गया, पर उस झाड़ में पत्ते तो लगे थे पर फल। आप अच्छे तो कपड़े पहने हो, अच्छे लिपस्टिक तो लगाए हो, अच्छे चश्मे लगाए हो, अच्छे कपड़े तो पहने हो, पर अंदर से इतने क्रोधित हो दूसरे के प्रति, इतने डेंजर बने हो कि आपके फ्रूट्स जो है वो जल चुकी है। और यीशु मसीह कहा जो डाली मुझ में है अगर नहीं फलती तो मैं उसे काट के आग में जला देता हूं। क्या करता हो? इसका मतलब वो पेड़ के बात नहीं कर रहा है, वो आपका बात कर रहा है।
बोलता है तुम में फल तभी लगेंगे जब तू ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, डाह, झगड़ा, निंदा, इस सभी चीजों को तू छोड़ देगा और मेरे सुसमाचार प्रचार में लगा रहेगा, तो तुम में फल आएगा और वो फल तेरे लिए भी और मेरे काम के भी आएंगे। आमीन ऊंचा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो फलेगा कैसे? पानी तो डाल रहा है पर अंदर कीड़ा खा रहा है। हाँ, कुछ कुछ बीज होती ना अंदर ही कीड़ा उसको। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपने देखे हो घर में कुछ लोग घर के अंदर भी, गमले के अंदर भी फल फ्रूट लगाते हैं ना। मैंने 2 इमेज भेजा हूं, तू लगाना। और खेत में भी लगाते हैं ना, आम हो, अंगूर हो या अनार हो, खेती होती है ना। तो कुछ लोग इन फलों को घर में भी लगाते हैं गमले के अंदर। हाँ, और दोनों फलते हैं, पर सबसे ज्यादा कौन फलता है बताओ मुझे? खेत वाला ना। सही, सही ना। तो जो व्यक्ति चर्च के साथ है ही नहीं, चर्च के साथ जुड़े ही नहीं, वो कहता है मैं यीशु पे विश्वास करता हूं, यीशु को मानता हूं, पर चर्च के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है, चर्च के साथ जाने की जरूरत नहीं है, मैं चर्च से ज्यादा बुद्धिमान हूं, चर्च के रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। चर्च ही वो जमीन है जिससे ज्यादा आप फलते हैं। और आप इन चीजों में नहीं हैं तो आप गमले में हैं, आपके अंदर 2-4 फल ही लगेगा और ना तो आपके काम आएंगे ना तो दूसरे का। इसीलिए हम कहते हैं आप चर्च आना आपको जरूरी लगा ना। स्क्रीन पे दोनों का ये हो गया झाड़, क्या चीज का है ये? अनार का है साइज, अनार है ना, ये जमीन के अंदर लगी है ना। दूसरा लगा ना, और ये गमले के अंदर लगी है। कौन ज्यादा फला हुआ है? दोनों साथ में लगा, कौन ज्यादा फला हुआ है? हाँ, अगर दोनों लगा सकता है लगा एक साथ। कौन ज्यादा फला हुआ है? हाँ, आप सोचो, जिसको कोई कहता है ना पास्टर की जरूरत ही नहीं, हाँ, किसी चर्च की जरूरत ही नहीं। और बाइबल कहती है चर्च ही वो जमीन है जहां से आपका फल पैदा होता है। हालेलुया, हालेलुया। चर्च जाने की क्या जरूरत है? ऑनलाइन ही देख लेंगे ना, आजकल ऑनलाइन ही सब आ जाता है ना। हाँ, खाना भी खाते रहेंगे, देखते भी रहेंगे। आज अच्छा टीचिंग चर्च में गया होता तो अच्छा रहता। हाँ, बहुत लंबा है, आज गर्मी बहुत पड़ रही है, आज नहीं जाएंगे। आजकल चर्च के ऊपर से पतरा हट गया है, गर्मी बहुत आ रही है, चलो ऑनलाइन ही देख लेंगे। हाँ, समझ रहे मेरी बात? तो कौन ज्यादा फलता है? जो जमीन के अंदर, गमले के अंदर उतनी उसकी मट्टी नहीं मिलती है, उसकी ताकत नहीं होती है, इसलिए नहीं फलती। इसीलिए जो लोग ये रॉन्ग स्टेटमेंट देते, चर्च की जरूरत नहीं, पास्टर की जरूरत नहीं, किसी भी चर्च में जाओ, किसी भी रहो, कहीं भी जाओ, कहीं भी आओ, ये सब गलत डिसीजन है। आपका घर कहीं भी पूरा दिन भर घूमते, रात के अपने घर में रहते हैं ना, रहते कि नहीं रहते? कि बाजू वाले घर में जाते हैं, बाजू वाले घर में जाएंगे बोले चोर है, क्या है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हाँ, एक बहन थी चर्च में, बात हुआ तो याद आ गई। तो ये शायद 2017 की बात है। अब क्या हुआ कि अब क्या होता है, चौल में जब रहते हैं तो रात को टॉयलेट वॉयलेट लगता है तो बाहर भी लोग निकलते हैं ना। अब एक दूसरे के रूम सामने सामने होते हैं, किसी किसी का बीच में रास्ता होता है, एक उधर एक इधर। अब विश्वासी बहन थी, उसका हस्बैंड रात को टॉयलेट करने निकला। अब दूसरे वाले को लगा क्या ये मेरे ही घर से निकला, उसको बस धुलाई कर दिया, मस्त धुलाई किया उसको। और जब तक उसे बताता तब तक तो कितना धुलाई हो चुका था। बोला अरे बाबा मैं वो गटर में टॉयलेट करने के लिए हाँ, समझ रहे हो? आपको एक बात याद रखना है, चर्च जाना बहुत जरूरी है। चर्च, अपने चर्च, कहीं भी रहते हो कोई बात नहीं,
अपना संडे अपने चर्च में आना जरूरी। हालेलुया, हालेलुया। लोग कहता है, इसीलिए लोग इधर उधर घूमते रहते, सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते, और जो स्थिर रहते उसे मालूम है कि हमारा रास्ता, हमारा मंजिल परमेश्वर की तरफ जा रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो जमीन वाला ज्यादा फलता है ना, सारे बहन को पता चल गया ना कि गमले वाला फलता है। कितने बहन बोलेंगे तो गमले में भी तो दो चार आया है ना, ऐसा तो नहीं है नहीं आया है। हाँ, तो ना तो उससे आपका पेट भरेगा, नहीं तो आप बेच के दो पैसा ला सकते हैं। जो जमीन के अंदर लगाया है वो अपने भी खाएगा, बेचेगा भी, और परिवार के जरूरतों को पूरा भी, है ना? सही बात है कि नहीं है? और यही चीजें आप लोगों को समझने में अगर 10 साल लग जाए तो विश्व क्या है, मतलब 3 साल के बाद ही बच्चा बोलते हैं मम्मी मुझे खाना चाहिए, बोलते हैं ना। 3 साल 4 साल के अंदर बच्चे बोलने लगते हैं कि नहीं बोलने लगते? आप 10 साल के विश्वासी हो गए भी बोलते मम्मी दूध चाहिए। हाँ, अरे बाबा तू 10 साल हो गया, अब क्या दूध पिएगा? अब तू जवान हो गया, अब वो वचन को समझ कि वचन क्या कहता है। कितने जलन के वजह से आज नहीं आए होंगे, जलन है, उसे ईर्ष्या है, क्रोध है दूसरे के प्रति, उसके प्रति कोई फैसला उसको सही नहीं है तो उसको क्रोध है। और ये सारे वजह शैतान के। मालूम है एक बात पौलुस ने कही, आपको पढ़ाऊं क्या? पढ़ाऊं? 2 कुरिन्थियों 11 उसका 4 वचन पढ़ो। देखो आपको कैसे मैं आपको गाइड करता हूं कि लोगों के अपने घर में भी आप लोगों को पकड़ सकते हो कि इसकी दुष्ट आत्मा है कि कैसा है। पर झगड़ा मत करना दुष्ट आत्मा है, प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु मुझे पता चल रहा है इसमें दुष्ट आत्मा, निकाल। पढ़ना, वो मैं दिया नहीं स्क्रीन पे, पढ़ो। 2 कुरिन्थियों 11 उसका 4 वचन। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं इसका किया, मतलब पौलुस कहता है कि तुम्हारे पास आके कोई दूसरे यीशु के प्रचार करे, इसका मतलब दूसरा प्रचार, दूसरा यीशु भी है। पौलुस ये बात उन समय में भी कह दिया। आगे पढ़ना। या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो इसका मतलब दूसरा आत्मा भी है। और आगे, जो पहले ना मिला था। हाँ, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना सुना आज था। बहुत सारे परमेश्वर के कहते हैं ना मैं दास हूं, बोलते हैं मैं यीशु मसीह हूं। आप जाओ इंटरनेट उठा के देखो, बोलते हैं मैं इस दुनिया के यीशु मसीह मैं हूं, मुझे यीशु ने भेजा है। ऐसे आपको मिल जाएंगे हजारों। इसका मतलब पौलुस उस जमाने में लिख रहा था इन बात पवित्र आत्मा से भरकर। इसका मतलब दूसरा दुष्ट आत्मा भी है जो यीशु को मानती है। पौलुस जो बातें लिख रहा था, आप घर के लोगों को भी आप समझ जाएंगे कि इसमें दुष्ट आत्मा है। कैसे समझेंगे? ये वो आत्मा है जो यीशु के नहीं है। इसमें आत्मा है पर जलन है, क्रोध है, झगड़ा है, डाह है, ये दूसरा है। यीशु की आत्मा क्या सिखाता है? क्या सिखाता है? प्रेम, दया, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, धीरज, इन सभी को सिखाता है। अगर ये है, मुझे कुछ टाइम पहले एक बहन थी, जब भी वो बात करता था ना तो मुझे गुस्सा आने लगता था। ये दुष्ट आत्मा बोल रहा है, पर मैं बोलूं से बोलूं क्या? जब भी वो बात करना स्टार्ट करता तो वो दुष्ट आत्मा मुझे तुरंत ही पवित्र आत्मा नहीं, दुष्ट आत्मा है, तुरंत ही। पर मैं बोल नहीं पाता था। कुछ टाइम ऐसा आया मैं उनसे दूर हो गया, बोला नहीं इसका बात अब नहीं सुनेंगे। यीशु यीशु जपेगा, वो गाना भी गाएगा, यीशु 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 तू जलाली खुदा, यीशु 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 तू है साफी खुदा। देखना नारियल सर पे मत लग जाए। हाँ, नारियल बहुत हो गया है, सर पे नहीं लगेगा यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? जब लोगों को प्रति आपका व्यवहार, अपने अगुए, अपने चर्च के प्रति गलत है तो समझ लेना दुष्ट आत्मा इनमें, इंसान नहीं है। शैतान भी डरता है ना प्रभु यीशु से। बाइबल कहती है थर थर आता है,
ऐसा ऐसा कांपता है उसका हाथ पैर, हाँ, पर वो जलन रखता है। क्या रखता है? जलन रखता है, क्रोध करता है वो शैतान। उसकी शक्ल देखेंगे ना शैतान की, तो उसको एनी टाइम आपको उसके शक्ल पे 12 बजे हुए दिखता रहेगा। एनी टाइम उसके शक्ल पे 12 बजता रहता है। क्यों? क्योंकि किसी का भला नहीं चाहता। आप ऊपर से कपड़ा अच्छा पहन लिए, यीशु मसीह ने कहा जो डाली फलती है मैं उससे छांटता हूं ताकि और फले, जो नहीं फलती मैं उसे काटता हूं और आग में, हाँ समझ रहे हैं आप? जैसे ही जमीन में कुछ बीज लगा दी जो पैदा हो जाएगा, है ना? सही बात है कि नहीं है? उसी प्रकार लोग जब चर्च के साथ जुड़ते, एक अच्छे परमेश्वर ने जिसको बुलाहट किया है, चुना है और सेवा के लिए बुलाया गया है, जब उसके साथ आप जुड़ जाते, आप फलने लगते। तो आपको क्या लगने लगता है? कुछ लोगों को नहीं, मैं अपने से फल रहा हूं। झाड़ को लगे मुझे मिट्टी की जरूरत नहीं है, तो होगा क्या? फलेगा क्या? नहीं फलेगा। उसको पता है मिट्टी ही फल आता है, मिट्टी ही उसको पैदा करता है। चाहे वो गाना हो, चाहे वो बटाटा हो, चाहे वो कंदा हो, चाहे वो लहसुन हो, चाहे वो कुछ भी हो, है ना? सब चीजों को पैदा कौन करता है? मिट्टी। हमको भी मिट्टी ही बनाया है, हाँ? हम भी मिट्टी से ही। हालेलुया। तो उसी प्रकार जब अगर परमेश्वर ने मुझे बुलाया है सेवा के लिए, जितने लोग मेरे साथ काम करेंगे वो फलेंगे, पर जैसे ही वो मेरे साथ काम छोड़ के जाएंगे वो नहीं कर पाएंगे। कुछ दिन जलते, आप देखो आग होता है कोयले का आग होता है ना, सारा कोयला एक जगह जलता रहेगा तो खूब आग रहता है ना, उसमें से एक निकाल दो बाहर, तुरंत बुझ जाएगा? तुरंत बुझेगा नहीं, धीरे धीरे उसका आग क्या होगा? आग का धीरे धीरे आग, या वो गांव में क्या बोलते हैं उसको? गोईठी बोलते ना, क्या ऐसे? गोईठा या गोईठी, हाँ जो भी, उसको भी अगर साथ में रखेंगे तो खूब तेज आग रहेगा। जब उसमें एक छोटा सा निकाल के बाहर रख दीजिए, उसमें तुरंत उसका आग खत्म नहीं होगा, धीरे 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 क्या हो जाएगा? राख हो जाएगा। सही बात है। उसी प्रकार स्पिरिचुअलिटी है। जब आप एक अच्छे मैन ऑफ गॉड के साथ रहते हैं आप फलते हैं। जिस दिन आप निकल गए तुरंत नहीं बुझेंगे, टाइम आता है बुझने। क्या आता है? टाइम आता है। क्या आता है? टाइम लगता है। जब एक आग तुरंत नहीं बुझती, सही बात है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज आपको मैं बता रहा हूं कि यीशु मसीह को भूख लगता है, पर यीशु मसीह को भूख लगा तो अपने परमेश्वर के काम करने के लिए भूख लगता था। और उसी प्रकार यीशु मसीह भी आपसे कहता है मुझे भी भूख लगी है, तुझे भी भूख लगी है, पर तुझ में फल नहीं है। तेरे थाली में अनाज नहीं है। क्या नहीं है? अनाज नहीं है। तू अपने खाएगा कि मुझे खिलाएगा? हाँ। और यीशु मसीह कहता है जो डाली मुझ में नहीं रहती, नहीं फलती, मैं उसे क्या करता हूं? तो आपको फलना जरूरी है, और फलने के लिए एक ही रास्ता है। जैसा मैंने आपको कहा, यशायाह किताब 45 उसका 21 वचन कि जाओ सुसमाचार प्रचार करो। आमीन। यीशु मसीह का भूख क्या था? सुसमाचार को प्रचार करना। उसका मत्ती 28 उसका 19-18 में क्या कहता है? तुम जाओ सुसमाचार प्रचार करो, दूसरों को बताओ, उन्हें बताओ यीशु मसीह के बारे में, मेरे बारे में बताओ कि मैं जिंदा परमेश्वर हूं, तुम्हारे परिस्थितियों को बदल सकता हूं, तुम्हारे घर बार को बदल सकता हूं, तुम्हारा फाइनेंस को बदल सकता हूं, तुम्हारे बिजनेस को बदल सकता हूं। बस क्या करना है? तू मुझे दूसरे को बता। तेरे दरवाजे की आवाज तेरे कान में आने लगेंगे, मेरे आवाज तेरे कान में आने लगेंगे, और जब तू जो कुछ मांगेगा मैं दे दूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 15 उसका 7 पढ़ना। यूहन्ना की पुस्तक उसका 15 अध्याय और उसका 7 वचन। हाँ। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो
जाएगा। जब मैं तेरे थाली में खाऊंगा तू मेरे थाली में खाएगा, तो जो चाहेगा मांगेगा मैं तुम्हें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कहता है तू मेरे थाली में खाएगा, मैं तेरे थाली में खाऊंगा, फिर तू जो चीज मांगेगा मैं दे दूंगा। और हम दोनों का थाली एक ही है, वह है सुसमाचार। क्या है? दूसरों को बताना, दूसरों को बोलना कि यीशु मसीह मार्ग, सत्य, जीवन, अल्फा ओमेगा, आदि और अंत वही। कितने लोगों को लगता है अरे मैं प्रचार करूंगा तो मेरा क्या मिलने वाला है? अरे जो तुम्हें मिलेगा ना वो दुनिया के कोई भी ताकत नहीं दे पाएगा, वो यीशु दे देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे बहनें हैं जो चर्च में कभी नहीं आए, मगर पैपलेट लेके जाते हैं, लोगों को देते हैं। हाँ, कितने लोग ऐसे हैं जो चर्च में हर संडे आते हैं, पर आप जान गए हैं नहीं मुझे क्यों बताने का, आए या ना आए, चर्च में आए या ना आए, हमको क्यों करने का। वो ऐसे सोचते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं सही रास्ता दिखाने के लिए, कहते कर भला तो, कहावत सही है ना, बुजुर्गों लोगों ने कहा, सही बात है कि नहीं? नहीं, पहले मेरा भला ही तो होता ही नहीं तो मैं दूसरे तो उसका दूसरा भी कहावत बुजुर्ग लोगों ने कहा, कर बुरा तो, कर भला तो हो भला। यीशु मसीह ने कहा जब तू मेरा काम करेगा मैं तेरा काम करूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हम सभी को एक बात को प्रण लेनी है, डिसीजन लेनी है। आप चाहते अपने परिवार में अमीरी देखना, आप चाहते पैसे में ब्लेस होना, आप चाहते हैं अपने घर में, परिवार में शांति, खुशी। आपका सबसे अच्छा काम यीशु मसीह के साथ भोजन करना है। और यीशु मसीह उन्हीं लोगों के साथ भोजन करने आता है जिसके थाली में खाना है। और थाली में खाना कब आएगा? ये चावल दाल गेहूं वाला खाना नहीं है, यह है सुसमाचार वाला। जब आप सुसमाचार प्रचार करेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपके घर में आके बोलेंगे, मेरे बेटी तुझे क्या जरूरत है, मेरे बेटे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या समस्या है? बोलेंगे पिताजी मुझे ये जरूरत है। उसने कहा जो कुछ तुम मुझसे मांगेगा मैं दे दूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आज आपने यीशु मसीह के भोजन चावल दाल की बात नहीं कर रहे थे। यीशु मसीह, वापस लगाना स्क्रीन पे, यूहन्ना 4:34 पढ़ना भी। यीशु ने उससे कहा मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा। हाँ, बहुत लोगों को मैंने देखा, पास्टर बोला इधर, वो जाएगा इधर। हाँ हाँ, पास्टर चलो, उनका काम है बोलने का, हमारा काम है। इसलिए देखो, आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं ना पास्टर चर्च के पैसा से अमीर बन जाते हैं। सबसे बड़ा बेवकूफ लोग होते हैं बोलने वाले, सबसे बड़ा। कैसे बताऊं? बताऊं कैसे? क्योंकि वचन के जानकार नहीं है ना, ये इसीलिए कहते हैं ठोकर खाते हैं। यूहन्ना के किताब में लिखा है 10 में, जब तू किसी को आशीष देगा और वो आशीष के योग नहीं होगा, वही आशीष तुम्हारे पास आ जाए। जिसके पास वचन की मैं रात दिन दूसरे के लिए प्रार्थना करता हूं। क्या करता हूं? तुम योग नहीं हुए, तुम लायक नहीं हुए, वो जितना मैं बोला हूं वो सब मेरे पास ही आए और मुझे ग्रोथ करते जाएंगे। समझ रहे? हमने आपको बोतल फेंका, आप कैच किए तो किए, नहीं तो नीचे गिरेगा। सही बात है कि नहीं? क्रिकेट मैच चल रही है ना, बॉल पकड़ते हैं, कैच करते हैं ना, किया तो आउट, नहीं किया तो नीचे जाएगा। तो पास्टर के काम है दूसरों को ब्लेस करना। अब वो ब्लेसिंग लोकना आपका काम है। आपने नहीं लोका, पास्टर के पास ही आए। और इसलिए बाइबल कहती है पास्टर अमीर बनते जाता है। और फिर उसको देखेगा, नहीं ये चर्च के वजह से कर रहा है, आपको पता नहीं। फिर वो बहन को बोलेगी, फिर वो बहन को बोलेगी, फिर वो भाई के बोलेगा, हाँ ये बात सही कह रहे हैं आप, इतने लोग आ रहे हैं, 10-10 रुपया देंगे तो कितना हो गए, सब तो पास्टर की जेब में ही जाता है। पर उसको ये पता नहीं रहेगा
कि खर्चा कितना है। वो थोड़ी जोड़ेगा, वो आता दिखता है, जाता दिखेगा नहीं। कहते हैं ना, आदमी को जिससे प्यार हो जाता है ना, उसकी सारी बुराई खत्म हो जाती है, और किसी से नफरत हो जाए तो उसकी सारी अच्छाई खत्म हो जाए, है ना? ऐसे ही ना। तो ये हालत है विश्वासी लोगों का, और इसीलिए वो ब्लेस नहीं होते। इसलिए आप देखेंगे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, पास्टर लोग बहुत अमीर होते। क्यों होते? क्योंकि आपको तय करना है ना, सही चलना है या नहीं चलना है। अब पास्टर बढ़ रहे हैं, अच्छा ये चीज भी यही नहीं है। अब गांव देहात में भी जाएंगे ना, तो कोई पैसे में कोई तरक्की अचानक ये तरक्की कैसे करने लगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा है, किसी का लूट के तो नहीं ला रहा, किसी का चोरी तो नहीं कर रहा है ना? सही बोल रहा हूं कि नहीं? मेरा भाई घर बनाया, तो मेरे भाई के, मेरे पिताजी का दूसरे पिता भाई का लड़का बोलता है, क्या कर रहा है आजकल घर पे घर? लो, तो आदमी की जो सेंस है कहां तक है। इसीलिए अपने सोच से ही लोग नीचे गिरते हैं, अपने सोच से ही लोग ऊपर उठते हैं, है ना? कहावत गलत, बुजुर्ग लोग भी कहा है ये बातें। बाइबल तो आज पढ़ते तो हमें समझ में आता ही है, पर कितने हमने बचपन में सीखे, माँ बाप बोलते थे। हाँ, इसलिए आज से ये प्रण लेना, ये डिसीजन लेना है कि आज से मुझे खुदावन के कामों के साथ और उसके साथ मुझे खाना बैठ के खाना है, ताकि वो मुझे ब्लेस कर सके। आमीन चाहिए ऊंचा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज जो मैंने आपको बात बताया, ये दूसरा पार्ट है। पिछले संडे मैंने कहा था कि सबसे अच्छा सुसमाचार प्रचार करो। इसका दूसरा पार्ट है कि आप चाहते हैं यीशु मसीह के भूख लगा है, उसके खाना खिलाना, तो आप सुसमाचार प्रचार करें, यही उसका खाना है। आमीन। दूसरों को बताएं, दूसरों को कहें सुसमाचार में। आपके पास हफ्ते में एक आध दिन चर्च में आके टीम के साथ जाएं, सुसमाचार दें लोगों को। नहीं टाइम है, पैसा इस दे, पैपलेट छपा जाता है, बहुत सारा काम होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आप मेरा बुरा भी चाहते, मेरा परमेश्वर अच्छा चाहता होगा तो मुझे कोई फर्क नहीं है ना? सही बात है कि नहीं है? आपके बुरा चाहने ना चाहने से मेरा कोई भकड़ नहीं होने वाला। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, सब कुछ हो जाएगा। उसी प्रकार आपके साथ परमेश्वर आपका बुरा चाहने वाला, और एक दिन इच्छा हो जाएगा, आपको देखेगा और आप सीना तान के जाएंगे। आमीन ऊंचा चाहिए, हालेलुया। पर यीशु के पीछे चलो। हाँ, फिर यीशु यीशु गाओ, आप आशीषित रहेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आने वाले दिन आप चाहते हैं आशीषित रहना, आप चाहते ब्लेस रहना, आप चाहते ऊंचा उठना, तो जो आज वचन आपने सुना उसे फॉलो आज से ही कर देना। यीशु मसीह तुम्हें बहुत ब्लेस करेगा। आमीन चाहिए ऊंचा, हालेलुया। फिर उसने कहा, जो कुछ तुम मुझसे मांगेगा मैं तुम्हें, फिर आप प्रार्थना करेंगे वो सुनेगा, फिर वो आपको पछताप करेंगे, वो आपके पछताप को माफ करेगा। जब भी एक व्यक्ति को मैंने एक लड़के से मिला आज से कुछ दिन पहले, उसके से मैं बात जब कर रहा था ना, तब मुझे पवित्र आत्मा कह रहा है इसमें दुष्ट आत्मा है। मैं कह नहीं पाया। क्यों नहीं कह पाया? उसका वजह, हर 3 महीना 4 महीना 5 महीना पे जॉब चेंज करना, ये दुष्ट आत्मा है। क्या है? हर 1 महीना 2 महीना अच्छा चलना, फिर बाद में वही काम के प्रति विरोध करना, ये दुष्ट आत्मा है। कैसे पकड़ोगे? वचन से। कैसे पकड़ना है? वचन से।
अपने घर में कभी कभी हम लोग हंसते हैं, बहुत बतियाते हैं, बोलते हैं हम लोग सब चीज जानते हुए भी लोगों को कहते हैं मगर समझते नहीं। फिर हम लोग ये सोचते हैं प्रभु मुझे वो समझ दिया, उसको नहीं होगा, उसको नहीं समझ में आ रहा है। आज ही मैं ऑफिस में बैठा था, सारे बच्चे नाच रहे हैं बाहर, सब उधर बैठे हैं, उम्र वाले भी बैठे हैं, छोटे बच्चे भी बैठे हैं, बस कोई किसी से परा ही नहीं। मैं बोला जानबूझ के ऐसा करते हैं। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई, हो सकता है जो मैं समझ रहा हूं वो ये नहीं समझ रहा होगा। हाँ, नहीं तो आदमी वहां बैठा है और चारों तरफ बच्चे नाच रहे हैं तो उसे दिमाग में होगा ना कि यार इसको बैठाऊं, शांति से बैठे बच्चे लोग, पर नहीं, वो चिल्ला रहे, हम मग्न हैं, हम अपने धुन में। अरे तुम काम करने वाले हो या नहीं हो, उसमें क्या लेना देना है कि हम वॉलंटियर होंगे तो ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अरे बच्चे को शांत से तो बैठा सकते हैं ना, जब सिखाएंगे आगे चल के, कहते ना कर भला, सही बात है। और यही चीजें मैं आप लोगों से कहता हूं, और यही चीज सुनने के लिए आप आते हैं। और देखना, अब अरे और खड़े रहें, आपके परिवार यीशु मसीह बदल देगा, आपके बिजनेस बदल देगा, आपके जीवन बदल देगा, आपके परिवार के हर सदस्य को बदलेगा और आशीषित कर देगा यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाओ और याद रखो यीशु मसीह आपके दरवाजे पे हैं। वो चाहता है आपके साथ भोजन करना। वो अपना भोजन आपको हमेशा कराता है, पर आप अपना भोजन उसे नहीं कराते। वो किस प्रकार, जब आप प्रभु भोज लेते हैं, जब रोटी और जूस पीते हैं, यीशु मसीह का वो शरीर होता है। अपने हाथों को उठाकर मनन करो कि सचमुच प्रभु मैं तेरे भोजन में करता हूं, पर मुझ में फ्रूट नहीं लगी होती। अपने हाथों को उठाओ, ऑनलाइन प्रभु को बोलना है, प्रभु कि आज से मैं फलूंगा, आज से मैं ब्लेस होऊंगा। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन हर एक बहन भाई के हृदय की गहराई में जाए, 100 गुना फलों को लेके आए। ये फल उनके लाइफ में सदा बना रहे। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा सभी को ब्लेस कर। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आज जितने भी बहन भाई यहां मौजूद है, ऑनलाइन बाहर अंदर, जो वचन को मनन कर रहे हैं, परमेश्वर उसकी जिंदगियों को बदलना, उन्हें आशीषित करना, ब्लेस करना, यीशु के नाम में हमें प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन।